जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। सुमन जी, आपको भी जय गुरु जी मेरा। पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग तो गुरुपा की कृपा और मेहर इतनी बरसती है। एक पिता अपने बच्चों पे इतना प्यार लाड बरसाते हैं, तो उसका वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। मगर फिर भी हम लोग बच्चे हैं, माँ-बाप की तारीफ़ और उसकी रिस्पेक्ट दिल से करते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इधर से गुरुपा 3-4 दिन से एक ही भजन हमको सुनाते हैं और एक बार मैं खुद सुनी, उसके बाद अपने आप चालू हो जाते हैं। मंत्र चलाई तो मंत्र के बाद वो शब्द भजन शुरू हो जाता है खुद। पता नहीं गुरुपा हमेशा हमको ये एहसास दिलाते हैं कि मैं तुझे दर्शन हमेशा देता हूँ और तू मुझे इधर-उधर मत ढूँढ, मैं हमेशा साक्षात तुझे दर्शन देता हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमेशा भजन ये गुरु जी दर्शन दे, गुरु जी दर्शन दे, गुरु जी दर्शन दे, गुरु जी दर्शन दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमेशा कहते हैं गुरु जी दर्शन दे रहे हैं और मैं गुरुपा से नहीं कहती हूँ, गुरुपा आप मुझे दर्शन दो क्योंकि आपको भी तकलीफ़ होती है और गुरुपा पहले भी कहते थे, मैं पुरानी सत्संग में सुनी हूँ कि एक संगत ने गुरुपा से हमेशा कहती, "गुरुजी, आप सबको दर्शन देते हैं, तो मुझे क्यों नहीं दर्शन देते हैं? मुझे भी दर्शन दो।" तो गुरुपा कहते हैं, "क्यों? तुम्हें कैंसर हुई है जो मैं तुझे दर्शन देने आवाँगा? तू चाहती है कि मैं बीमार पड़ूँ? तू बीमार है, मैं तुझे दर्शन दूँगा?" तो गुरुपा कहते हैं, जिसको ज़्यादा तकलीफ़ और बीमार वो रहते हैं, तो गुरुपा उसको हीलिंग करने के लिए आते हैं और ब्लेस करने आते हैं। अगर आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरुपा आपसे प्यार नहीं करते हैं और दर्शन नहीं देते। दर्शन देने का भी तो बहुत तरीके हैं, गुरुपा दर्शन तो देते ही हैं, पर वो भाव आप नहीं देख सकते हैं कि गुरुपा दर्शन दे रहे हैं और आप देख नहीं सकते। बस गुरुपा कहते हैं, "बस तू अपनी आँखें बंद कर और मन से ध्यान लगा कि मैं तेरे वन टू वन कनेक्शन" गुरुपा इसलिए कहते हैं कनेक्शन बना और गुरुपा आपको दर्शन देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इतनी अच्छी-अच्छी अपनी बेटी को बातें सिखाने के लिए गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना। तो कल मंगलवार था तो मैंने कल का भी सत्संग शेयर की। मैं रोज़ सोचती हूँ कि आगे की सत्संग मैं शेयर करूँ, पर सत्संग जब मैं कहती हूँ ना कि रोज़ मैं संगत का जब संगत परिवार का मैं सत्संग सुनती हूँ और मेरे साथ भी वो हुआ रहता है, तो गुरुपा कहते हैं, "क्यों तुम्हारे साथ सत्संग नहीं हुआ है? तूने सत्संग शेयर नहीं की? तू अभी सत्संग शेयर कहते हाँ गुरुपा, मेरे साथ भी ऐसा कल हुआ। तो मैं ये सत्संग मेरे दिमाग से स्किप कर गया। तो पता नहीं गुरुपा हमको स्किप कर दिए होंगे और संगत परिवार से सत्संग सुनवाए होंगे। देख, मैंने उनका कल्याण किया, तेरा भी कल्याण किया। तो गुरुपा आप तो हर वेले कल्याण करते हो गुरुपा, हर वेले अंग-संग रहते हो। एक पिता अपनी बेटी की उँगली पकड़ के और चलाते हैं और फुदुक-फुदुक के हम लोग चलते हैं। आप अपने पिता का प्यार भरी नज़रों से अपने पिता की आँखों में देखते हैं। वो देखते हैं एक छोटा बच्चा अपने पिता और माँ को इस तरह से देखते हैं कि यही मेरा है और कोई नहीं है। मैं यहाँ पे सेफ हूँ क्योंकि मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी माता ने हाथ पकड़ा है, मैं एकदम पूरी तरह से मैं सेफ हूँ। उसी तरह से गुरुपा जताते हैं कि तू एकदम सेफ है और गुरुपा जब भी कुछ होता है तो गुरुपा का भजन चलने लगता है और उसमें कहते हैं जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो सो दुःख कैसा पाए। तो हाँ गुरुपा, आपका हाथ मेरे सिर पर है, तो दुःख कैसा होगा? तो कहते हैं गुरुपा तू दुःख ना कर, बल्कि इतना हँस कि आगे वाले लोग सोचे कि ये पगली किस बात पे हँस रही है, इतनी खुशी इसको कहाँ से हुई है। तो गुरुपा हमेशा यही कहते हैं, बस तू दिल नाल खुश रह। तो शुक्राना गुरुपा, इतना आप मेरे लिए एक मैं कभी-कभी सोचती हूँ गुरुपा ऐसा मैंने क्या किया गुरुपा, इतना आप प्यार दुलार, इतना स्नेह देते हैं गुरुपा।
मुझे तो जन्नत मिल गई गुरुपा, जन्नत मिल गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। गुरुपा तो कभी-कभी कहते हैं, "कुड़िए आज तू माँग ले, तेरी आवाज़ तो सचखंड तक पहुँच गई है, आज तू माँग ले।" तो मैं सोचने लगती हूँ, क्या माँगूँ? सब तो आपने दिया है, सब कुछ तो पाया है। और जो पाने की इच्छा इच्छा रखती थी, तो दुनिया ज़माने ने तो ठोकर मारा है और मैं और ठोकर खाऊँ और माँग कर के? ना गुरुपा, अब मैं माँगूँगी ही नहीं, क्योंकि अब इच्छा ही नहीं रहा, हर इच्छा ही खत्म हो गई गुरुपा। और मैं जानती हूँ गुरुपा कहते हैं कि मैं तो यही तो करने आया हूँ। जब इंसान की सारी इच्छाएँ खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर परमेश्वर उसे इतना ब्लेस करते हैं क्योंकि उसे इच्छा ही नहीं होता है। बस वो परम सुख देते हैं गुरुपा और उसको आनंदित कर देते हैं। तो आज मैं वही आनंदित महसूस करती हूँ। गुरुपा ने मेरी सारी इच्छाएँ ख़त्म कर दी और सिर्फ़ प्यार, प्यार, प्यार इतना प्यार करते हैं गुरुपा जैसे लगता है कभी-कभी मैं चलते-चलते थक जाती हूँ ना तो ऐसे लगता है गुरुपा मुझे गोद में उठा लेते कहते, "तू घबरा मत, मैं तुम्हारे नाल हूँ और तू बहुत सेफ है तू खुश रहा कर।" तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, बस तू हिम्मत ना हार, तुझे हारने नहीं दूँगा। बस तेरा हाथ इस शिव गुरु ने गुरुपा ने थामा है। तो हाँ गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार, दुलार, इतना स्नेह करने के लिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, बस अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, कभी-कभी मैं पहले पूछा करती थी, "गुरुपा, आप इस जन्म के लिए हो कि अगले जन्म में भी?" तो गुरुपा का जवाब आता था मैं चीट बनाती थी और चीट से भी निकलता था और गुरुपा का मैसेज भी एकदम सेम टू सेम आता था। गुरुपा उसमें मैसेज आता था, "कुड़िए इस जन्म मैं तेरा सातों जन्म तक तेरा बाँह पकड़ा हूँ।" और मेरे चीट में भी उसी तरह से निकलता था कि तेरा सातों जन्म तक साथ हूँ। तो शुक्राना गुरुपा और मुझे क्या चाहिए? कहते हैं ना तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो गुरुजी मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है गुरुजी फिर मुझे क्या चीज़ की कमी है गुरुपा? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना करती हूँ गुरुपा क्योंकि मैं महाशिव की बेटी हूँ और गुरुपा हमेशा कहते तू महाशिव की बेटी है, तू लाडली बेटी है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, आप मुझे इतनी नाज़ों से पाले हैं, फूलों में रखते हैं, हमेशा पलकों में झुलाते हैं गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। कुछ भी सोचती हूँ तो फट से जवाब देते हैं गुरुपा और हमेशा हमको दुलार और प्यार करते हैं और हर बुरी चीज़ से मुझे बचाते हैं। और कहते हैं, "कुड़िए, तुझे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, तुझे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। लोग तुझे बहुत नज़र लगाते हैं और तू ज़्यादा इस तरह से मत किया कर मतलब कोई भी आए तो ज़्यादा अपने बच्चों को भी प्यार मत किया कर या हस्बैंड के साथ ज़्यादा तो उसको लगता है देखो इसका हस्बैंड से कितना बनता है, इसके बच्चे से कितना बनता है। तो वही नज़र लग गया। पता नहीं गुरुपा मैं तो इतना छल-कपट जानती नहीं, मैं तो इतना जानती हूँ, बस मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे गुरुपा आप जानते हो, आप कहते हैं बहुत मेहनत करती है गुरुपा, तो वो आपको दिखता है गुरुपा और किसी को नहीं दिखता है गुरुपा। आप सब जानते हैं गुरुपा कहते हैं, "कुड़िए कोई तेरी आवाज़ सुने या न सुने, पर तेरी आवाज़ मुझ तक पहुँच गई है।" तो और क्या चाहिए गुरुपा? मेरी आवाज़ बस आप तक ही पहुँचना चाहिए और किसी के पास नहीं गुरुपा, क्योंकि आप सुनते हो, कोई और नहीं सुनते। बाकी सब लोग कान को दोनों हाथों से दबा देते हैं क्योंकि मेरी आवाज़ कोई सुने नहीं, पर आप तो मेरी आवाज़ इतनी नज़दीक से, इतनी नेड़े होके सुनते हो गुरुपा, जैसे लगता है कि मेरी आँखें बोलती है और आप फट-फट जवाब देते हो कि कुड़िए तू सब्र बहुत की है, तू सब्र बहुत की है, अब नहीं, अब तेरे अच्छे दिन आएँगे। तो गुरुपा कौन कहता है? बस आप हो, एक आप हो। कल की बात थी गुरुपा आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी के स्वरूप गिर जाते हैं, उसके शीशे टूट जाते हैं, तो गुरुपा अपने ऊपर कष्ट लेते हैं। तो मैं स्वरूप को भी ऊँचे में नहीं टाँगती थी और मैं मतलब चौकी जो लगाई हूँ गुरुपा के लिए, उतना बड़ा तो नहीं बस गुरुपा की आपकी बेटी की इच्छा है पर गुरुपा वो भी खुशियाँ रखते हैं, मान रखते हैं। जहाँ आप बिठा लो गुरुपा को वहीं बैठ जाते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। तो वहीं और
मैं जब बड़े मंदिर गई थी, मैं ये भी सत्संग शेयर करूँगी, तो वहाँ से मुझे एक श मुझे नहीं, मेरी भाभी आंटी को मिला था। वो उसने पूछा कि आपके पास स्वरूप है? तो मैं झूठ कैसे बोलती? और मैं तो फ़ोटो स्टेट करवा कर के निकलवाई थी और फिर वो बोले कि आपके पास है, एक है तो बात एक ही हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, तो मेरी भाभी को मिला और उसने स्वरूप लिए, तो वो कहते हैं कि आप रख लीजिए। तो मुझे थोड़ा-सा मन में लगा कि इतनी दिन के बाद मैं सबर की गुरुपा और आप मेरे पास नहीं आए गुरुपा। कम से कम ब्रेसलेट या तो कुछ तो एक तो स्वरूप मिलता तो मैं बर्थडे अच्छे से मनाती, बड़े स्वरूप मिलता गुरुपा। तो गुरुपा देखिए फिर अच्छा कोई बात नहीं, ये गुरुपा गुरुपा ऐसे भी कहते हैं, "कुड़िए तुझे स्वरूप की क्या ज़रूरत है? मैं तो तेरे दिल-लान रहता हूँ।" तो पुरानी संगत में सुनी थी और मैं वही सोचती थी। गुरुपा हमेशा कहते थे, "मैं तेरे दिल-लान बसता हूँ कुड़िए, तू अंदर झाँक के देख।" तो हाँ गुरुपा, तो मुझे गुरुपा ने वहाँ भी ये एहसास दिलाई और फिर मेरी भाभी कहती है, "आप ये स्वरूप रख लीजिए आप रख लीजिए।" तो गुरुपा तो दिल में बसते हैं। तो ये गुरुपा मेरी जो दिल में जो बात थी, तो भाभी के मुँह से कहलवाएँ कि गुरुपा तो दिल में बसते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो अ, गुरुपा को आना था कि देखते हैं कुड़ी का मन कैसा करता है मेरे लिए। तो भाभी ने हमें वो स्वरूप ब्लेस किए और भाभी के हाथ से हमको वो स्वरूप दिए और मैंने कहा कि भैया को मैं छोटा पॉकेट स्वरूप दिए थे, भैया जब घर आए थे तो उनके हाँ, है। तो हाँ, मुझे तो नहीं मालूम कि नहीं भैया पॉकेट में रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं, गुरुपा को साथ रखते हैं कि ओह! अच्छा ठीक तो आप जब दे दिए तो आप ये वाला रख लीजिए। तो जब भाभी हमको दी, तो हमको थोड़ा देर के लिए लगा कि नहीं हमको लेना चाहिए कि नहीं, गुरुपा हमको जाँच तो नहीं रहे हैं क्योंकि ये भाभी के घर जाने वाले थे, हमको ब्लेस कर रहे हैं, तो पता नहीं उनकी जो इच्छा गुरुपा की तो मैंने गुरुपा जब भाभी दी तो हम रख लिए, उनकी शायद भाभी सेवा करने में ये कन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। तो मैं भाभी से ले तो गुरुपा को तो आना था। फिर भाभी का मैसेज आया भाभी बोलती है, "गुरुपा का मैसेज आया, अब तो तेरे घर आ गया हूँ, मुझे ये दाल-रोटी का भोग लगा।" तो भाभी ने दाल-रोटी का भोग लगाया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। तो हाँ, तो मैं ये बता रही थी तो वो स्वरूप जो था कल की बातें मैं कर रही हूँ, तो शिव चालीसा और जो है ना जो संग्रह रहते हैं, वो मैं एक लाल कपड़े में बाँध के रखी हूँ और गुरुपा ने सेवा बख्शी है। ज मैं पहले बड़ी मंदिर नहीं गई थी, तो गुरुपा कहते हैं, "अगर किसी को ज़रूरत है, तो तू ये सेवा कर, तू मेरी सेवादार है, तू मेरा सेवादार बन जा।" और गुरुपा कहते हैं, "इस तरह से सबको ब्लेसिंग मतलब आप ब्लेसिंग दो, गुरुपा का ये आ गया हुआ। तो मैं हमेशा पॉकेट स्वरूप निकलवा लेती हूँ स्टूडियो से और रखती हूँ। अगर किसी को ऐसा ज़रूरत होता है जहाँ लगता है गुरुपा को ज़रूरत लगता है, तो वहाँ गुरुपा दिलवा देते हैं, तो मैं उन्हें ब्लेसिंग दे देती हूँ, गुरुपा दे देते हैं, मैं क्यों दूँ, मेरी क्या औकात है, गुरुपा उनके घर जाते हैं। और मेरे दीदी का हस्बैंड का इस तरह से हो गया था, तो मुझे जाना था। तो मैं सोच रही थी कि जब मैं दीदी के घर जाऊँगा, तो उनके घर में अभी तो पहाड़ टूट पड़ा है, तो गुरुपा वहाँ जाएँगे, तो गुरुपा अपने बेटी को अपना प्यार दुलार देंगे और उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो मैंने 2 स्टूडियो से निकलवाया था, एक ब्लैक चोले में और एक व्हाइट चोले वाला। तो मेरी आंटी बेटी बोलती, "मम्मी ये वाला हम अपने बेडरूम में लगाएँगे।" तो पर वो हम निकलवाए थे अपनी बहन के लिए ही क्योंकि मैं उसे गुरुपा पॉकेट स्वरूप ही दिलवाए थे, तो वो उन्हीं को पूजा करते हैं घर पे। और मैं फ़ोटो स्टेट करवा के वो जो पेज में आता है ना वो 3-4 मैंने वो निकलवाई थी और मैं और पॉकेट स्वरूप भी 8 निकलवाए थे। तो ये निकलवाए थे और फिर जब मैं दीदी घर गई, तो वहाँ पर दीदी को मैंने दिए और दीदी तो उस समय बहुत तकलीफ़ में थी और बहुत बातें की गुरुपा ने फिर उसकी वाणी भी बदल दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा मैंने उसे मतलब जो होता है पोस्टकार्ड साइज़ का मैंने वो वाले गुरुपा ने उनके पास स्वरूप उनको दिए और फिर वहाँ पे एक और आंटी आई थी उनको उनको बच्चा नहीं था, तो उस समय वो आई और सबकी आज्ञा लेके वो जा रही थी, तो डॉक्टर की बातें हो रही थी कि इतना दिन से हो नहीं रहा है, पर डॉक्टर ये नहीं कहता कि इसको होगा, नहीं कहता होगा। तो मेरी दीदी की वाणी से निकलता है मेरी दीदी बहुत अच्छी है दिल की और यूँ कहिए कि उसके वाणी में गुरुजी भी बसते हैं और वो बोली, "देखिएगा अब जो आप दिखाइएगा ना तो आपको होगा।"
तो मैं वहीं पे मैं भी बैठी हुई थी और ऐसा लगा कि गुरुजी ने उसकी आशा का किरण जगा दिए और गुरुजी कह रहे हैं कि कुड़िए इसे भी स्वरूप मेरा ब्लेस कर दो, दे दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है 1 मिनट तो मैंने उसे रेड चोले वाला स्वरूप मैंने उसे दिया और कहा ये गुरुजी हैं और इसे मोबाइल पे आप मंत्र जाप करना और सत्संग सुनिएगा। देखिएगा आपको ज़रूर गुरुजी जो भी आप जिसके लिए आप बोल रहे हैं, वो गुरुजी आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे। तो जय गुरु शुक्राना गुरुपा उनको ब्लेस किए, इस तरह से सेवा लिए गुरुपा क्योंकि आप कहीं जाते नहीं हैं, बल्कि आपको भेजा जाता है। तो गुरुपा ने हमें दीदी के ससुराल भेजा गया इसलिए सेवा के लिए, तो फिर वहाँ पे दिए। फिर भाभी जब मेरी छोटी वाली भाभी थी, तो भैया आए थे, तो मैंने उसे अपने पूजा रूम से मेरे पास 2 ब्लैक चोले वाला स्वरूप था, तो मेरे मन में बहुत दिन से हो रहा था कि मैं एक भैया को दूँ, भैया का तबीयत खराब रहता है, शुगर है और छोटे-छोटे बहुत सारी बीमारियाँ आजकल तो हो ही जाते हैं। तो मैं जब जाने लगे तो मैंने वो गुरुपा की आज्ञा से मैंने एक स्वरूप उनको भी दिए थे। भैया बहुत खुश हो गए और वहाँ पे भाभी जब मैंने उसे दिया और फिर मेरी बड़ी भाभी थी इन सॉरी मेरी जो बड़ी दीदी थी सबसे कि उस समय सब तो जुटे हुए थे और उसे भी वो भी बोली कि हाँ, उनकी उनकी बेटी को भी मैंने गुरुजी के क्योंकि शादी एज हो गया है, शादी के लायक हो गई है, तो मैंने उसे भी सत्संग भेजा था कि ये गुरुजी का सत्संग है, तुम सुना करो, दीदी को भी बोले थे। तो बोली, "हाँ, हमने सुनते हैं।" तो कभी-कभी सुन लेते हैं और मेरी बेटी सुनती है, तो मैंने अच्छा ठीक है, आप ये स्वरूप रख लो, वो सुनती है तो कि हाँ, वो निकलवाई है, तो वो भी निकलवाई तो फिर दीदी बोली, "ठीक है, हमको भी एक ठो दे दो।" तो दीदी भी एक रख ली, तो मैंने उसे भी एक दिया, तो गुरुपा ने ये सेवा उनते भी हमसे करवाई और फिर मेरी छोटी वाली भाभी बोली, "हमको भी एक ठो दे दीजिए।" तो पॉकेट स्वरूप वो भी ले ली कि अपने बेटे को देंगे क्योंकि अभी वैकेंसी सब भरते हैं जॉब के लिए, तो वो भी उनको भी दिए और एक मैं दीदी के बेटे को दिए क्योंकि वो बैंगलोर में काम करता है जॉब करता है और इस तरह से उसपे पहाड़ टूटा है, तो बहुत दुःख हुआ है उसको क्योंकि ऐसा समय नहीं था कि वो बूढ़े हो गए थे और उसे सहारे की ज़रूरत है, तो मैंने गुरुपा को उनके साथ लगाया कि हमेशा उसको पिता का महसूस नहीं हो कमी और गुरुपा हर कमी पूरा करेंगे। तो इस तरह से मैंने उस बाबू को मैंने दिया और उसने बहुत अच्छे से सुना, ऐसा लग रहा था इतना अच्छा आज्ञाकारी बेटा भगवान गुरुपा उसको खूब ब्लेस करे, खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े और मैंने उसे कहा, "पापा नहीं है, अब आप ही घर के पापा हो, बहन है, मम्मी है, उनका ख़्याल आपको रखना है और अपना ख़्याल भी रखना है। मम्मी को हमेशा फ़ोन करके पूछना है, वो खाई क्या नहीं, कब सोई, कब उठी, क्योंकि ख़्याल आपको रखना है। अभी एक-दूसरे की ज़रूरत है, इस तरह से एक-दूसरे को बाँध के रखना है।" तो वो सारा काम वो करता है, दिन में 3-4 बार फ़ोन करता है मम्मी को और पूछता है, "बहुत ब्लेस्ड बेटा है, बहुत अच्छा बेटा है, गुरुपा हमेशा उसकी बुद्धि अच्छी रखे, नीट एंड क्लीन रखे, अपने चरण शरण में रखे और इस तरह से उसे स्वरूप गुरुपा उसके पास भी ब्लेस करवाएँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, इस तरह से सेवा करवाएँ गुरुपा। मैं सेवा क्या करूँगी गुरुपा, ये गुरुपा ही सेवा करते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। और फिर मैंने जो हमसे जो बड़ी बहन है, मैंने उसे स्वरूप नहीं दिया क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब वो मेरे घर आएगी, तो गुरुपा तब उनके घर जाएँगे। तो गुरुपा नहीं ज़रूरत समझे तो उनके पास नहीं गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इस तरह से वहाँ का सत्संग हुआ और फिर मैं जो कल की बात मंगलवार की बात बता रही थी, तो मेरा स्वरूप गुरुपा का जो स्वरूप है एक क्योंकि मैं वहाँ से जो लाई थी, एक मेरे येलो चेले वाले स्वरूप है और मैंने जो बड़े मंदिर से लाई हूँ, वो दोनों एक साथ मैंने वो चौकी पे रखी है क्योंकि वो मेरा छोटा चौकी है, तो दोनों को गुरुपा उसमें एडजस्ट कर लिए हैं। तो वो वाले स्वरूप जो ब्लैक चोले वाले, तो मैंने ऊपर सिंहासन पर ऊपर मैंने रख दिए हैं उसमें कपड़े बिछे हुए हैं, उसपे मैंने गुरुपा को विराजमान कर दिए, कि गुरुपा आप यहाँ विराजमान हो। तो कल मैं जब स्वरूप साफ कर रहे थे, तो अचानक पीछे फोड़ा तब मैंने फिर उसे उस सिंहासन के पीछे ठेल दिया कि ताकि गुरुपा नीचे ना आ जाए। तो फिर मैं इस तरह से साफ करी पर पता नहीं कल सुबह मेरी आंटी स्कूल जा रही थी, हड़बड़ थी और मुझे भी नहा के मुझे पूजा मैं कि चलो फटाक से मैं गुरुपा को भी भोग लगा लेती हूँ, आरती कर लेती हूँ, जोत बत्ती कर लेती हूँ और मेरी भतीजी आई थी, कल मैं सत्संग में शेयर की थी, वो भी 5 बजे निकलने की तैयारी वो निकल चुकी थी।
हाँ, वो 5 बजे पक्का निकल निकल गई और फिर मैं उनके चलो जोतपत्ती के लड्डू के लिए फटाफट उसको भी नहा दिए और इसी समय जो गुरपा का जो स्वरूप था ब्लैक चोले वाले, तो वो मतलब नीचे नहीं गिर गया बल्कि वो जहाँ पे मैंने विराजमान किए वहीं पर फट से वहीं पे गिर गया। वहीं पे पलटी गुरपा का इस तरह से सीधा रखे तो वो उलट गए वहीं पर। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? कभी तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कहा गुरुजी तब फिर मैंने माइंड गुरुपा इतना मुझे शक्ति दिए हैं कि नहीं गुरुपा कहते हैं अगर वो कुछ होता है तो गुरुपा कोई कष्ट होता है जो अपने ऊपर ले लेते हैं इसमें कोई वहम नहीं करना चाहिए। तो मैंने वहम नहीं किया और फिर गुरुपा के स्वरूप को उठा करके मैंने चुन्नी ठीक करके वहीं पे विराजमान कर दिए और फिर मैंने जोत बत्ती किए और फिर मैंने जल प्रसाद लगा करके और गुड़ वाले कल में शक्करपाला भोग लगाई और मैं अगरबत्ती जलाई। तो मैं जल्दी अगरबत्ती जलाती नहीं मगर गुरुपा कहते हैं संध्या वेला अगरबत्ती जलानी चाहिए, घर में खुशबू फैलानी चाहिए ताकि जितनी भी आपके घर के नेगेटिव है वो दूर हो जाते हैं। तो मैंने सवेरे भी वो अगरबत्ती मैं जलाई थी और वो धूप भी मैं जलाने की कोशिश कर रही हूँ, सुबह आज जलाई थी। तो कल मैंने जो 3 अगरबत्ती जो जलाई तो ध्यान से मेरा उतर गया और बुझा दी थी। जब मैं गुरुपा को जब मैं चंदन टीका कर रही थी तो उस समय जब इधर सरस्वती माँ को जब चंदन टीका करने लगी, तो वो जो अगरबत्ती मैं भूल गई और मेरे पेट में लग गया, सूट में। तो सूट में लगा तो वो सिंथेटिक टाइप का है और तो लग गया तो मुझे लगा ज़ोर से। तो मैंने कहा हमने ये क्या हो गया? उनके ओह! मैं अगरबत्ती जला के रखी था। जब मैंने देखा उनके ऐसे-ऐसे झाड़ने लगी तो देखती हूँ वहाँ पे 3 अगरबत्ती का छेदा हो गया मेरे पेट में, सूट में भी छेदा हो गया और पेट में भी थोड़ा लगा। तो मैंने कहा लगता है कोई बड़ा कष्ट था, स्वरूप भी गिर गए और मेरा अगरबत्ती से पेट में भी लग गया, मेरा सूट भी जल गया। तो मैंने क्या किया मैं जो चंदन टीका जो गुरुपा को जो लगा रही थी सारे स्वरूप में और श्री राम हनुमान जी के, तो मैंने वो चंदन टीका क्या किया वो जहाँ पे जला हुआ है, वहीं पर मैंने सूट में हाथ से वहीं पे लगाने लगी। और शुक्राना गुरु जी का कि बहुत बड़ा कष्ट है गुरुपा जो भी होता है आपकी कृपा से लगता कोई बड़ा कष्ट था, गुरुपा ने कष्ट मेरे काटे और मेरे जोत भी बुझ गए। फिर मैंने जोत भी जलाए और मुझे लगा शायद बत्ती में पानी लग गया होगा हाथ में से इसीलिए तो मैंने फिर से जोत जलाया तो मैंने कहा कोई वहम नहीं। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा कल गुरुपा ने मेरे कष्ट थे गुरुपा ऐसे मैसेज तो कर ही रहे हैं कि बहुत बड़ा कष्ट था 3 दिन भारी है, सँभल के रहे। आज आंटी जी ने जो सत्संग शेयर की कि वो किचन में अपना पटल की सब्ज़ी बना रही थी भाजी जो कभी आज तक नहीं इतना फटा तो बम की तरह से फटा। मुँह छोड़ कर के, फेस छोड़ कर के पूरे बॉडी में उसका तेल छींटे पड़े बहुत ज़्यादा। इस तरह से गुरुपा ने छोटे में कष्ट काटे, तो मुझे भी याद आया कि कल तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो मैं तो ये सत्संग शेयर ही नहीं की, तो गुरुपा भी करे तू तो सत्संग शेयर नहीं, तो आज बोले तू सत्संग शेयर कर। तो जय गुरु जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ और गुरुपा ने मेरी इस तरह से रक्षा की। बस छोटे से में ही गुरुपा क्योंकि मैं गुरुपा की लाडली बेटी हूँ, ज़्यादा नहीं कम में गुरुपा कटा दिए। तो जय गुरु जी शुक्राना और मैंने कहा कोई अब गुरुपा मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, कोई बात नहीं गुरुपा, कोई बात नहीं और गुरुपा इतना पेशेंस दिए, मुझे इतना बदल दिए हैं, कहने की बात नहीं एकदम गुरुपा गुरुपा बस अपने नाल ही हमको शांत कर दो गुरुपा। मुझे कुछ कोई भी बोले भी ना गुरुपा, मैं उसका जवाब भी ना दूँ गुरुपा और मेरे मन में कोई ऐसा भावना भी ना आए बस यही करो, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ऐसा ही कहूँ गुरुपा। गुरुपा आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, मेरे इतने बड़े कष्ट को काटने के लिए। जब फिर मैं मंदिर जो गई, तो मैं ये भी सत्संग करने भूल गई कल का सत्संग में। तो ये एक जब मैं फूल फूल और दिया जब बेलपत्र जो मैंने खरीदे थे, जो धोने के लिए जा रहे थे नल के पास, तो वो अंकल जी आ रहे थे शिवालय से पूजा करके मतलब जहाँ पे राधे कृष्ण मंदिर वो गेट से निकल रहे थे मैं भी जाती। तो मैं अभी अपना जो सामान वगैरह मैं पूजा भंडार से भी ली थी मतलब कि दूध भी ली थी, तो मैं सब वहाँ पे रख दिए। बोले अब जो पूजा करना मैं वही सामान ले लेती हूँ, तो मैंने कि जाते हैं, धो लेते हैं। तो जैसे मैं वहाँ से एक कदम बढ़ाई थी, तो वो अंकल जैसे इन किए इधर से, तो पानी का मार्बल में थोड़ा-सा पानी का जो पैर थोड़ा लगता है, तो वो स्लिप होने लगता है। तो वो अंकल जी इतना ज़ोर से स्लिप करने लगे, तो वो बाल-बाल बच गए, बहुत ज़ोर से स्लिप किए और वो थम गए। जब वो स्लिप किए, तो उसी समय निकले मेरे मुँह से बहुत ज़ोरों की आवाज़ करके इस तरह से मेरा निकला। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा क्योंकि कोई अगर तकलीफ़ में गिरता है, तो ये दिल जो है ना, जो आप दूसरे को देख कर के जब तड़प जाते हैं और आप को भी तकलीफ़ होता है, तो वो दिल आपका नहीं, वो गुरुपा का दिल है। तो अब ये दिल में, ये जिगर में
मैं ये मेरा नहीं है, ये गुरुपा का दिल है। वो गुरुपा का दिल धड़कता है और उसे सँभाल लिया। आह करके और उसे गुरुपा थाम लिए और उसे गिरने नहीं दिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुपा सँभाल लिए, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। शायद मैं ही गिरने वाली थी, तो गुरुपा ने ये कष्ट किसी और पे देख कर के काट दिए कि देख तू ऐसे गिरती। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा फिर बहुत अच्छे से पूजा करवाएँ और वहाँ भी गुरुपा ने ब्लेसिंग दिए। जब पूजा कर रहे थे शिवलिंग से भी एक फूल गिरा, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और मैं ये भी बताई थी, जो नंदी जी के पास मैं जब पूजा करने मतलब पूजा कर ली थी, तो कहते हैं ना कान में कुछ बोलना चाहिए, तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। कहते हैं जो विश म आप माँगो तो मिलता है। तो पहले नादानी थी, मैं पहले भी नहीं कुछ माँगती थी, बस जो नहीं होता है सुना-सुनाया कभी-कभी बोल देती थी कि शायद हो जाए, पर हमको होता नहीं है कुछ ऐसा। क्योंकि गुरु जी शुरू से ही ऐसे दिल बनाए हैं कि कुछ माँगो नहीं, तुझे बगैर माँगे मुझे तुमको माँगने की क्या ज़रूरत है? तो सही बात है गुरुपा, आज मुझे समझ में आता है, जब मुझे बगैर माँगे आप दे देते हैं, तो मुझे माँगने की क्या ज़रूरत है? तो मैं गुरुपा के अब जब नंदी जी के जब कानों में जाती हूँ, मैं संगत परिवार से ही शेयर क्योंकि गुरुपा कहते हैं, अपनी ब्लेसिंग बताना नहीं चाहिए। तो गुरुपा आपकी ब्लेसिंग और आपकी जो मेहर है, सच स संगत परिवार को शेयर तो कर ही सकती हूँ। तो मैं गुरुपा का मैं नंदी जी के कुछ माँगती नहीं हूँ, बस गुरुपा का मंत्र जाप कर देती हूँ और शुकराना कर देती हूँ उनको कानों में और कह देते हैं, "मेरा शुकराना भोलेनाथ तक पहुँचा दीजिए।" पर ये भोलेनाथ तो मेरे घर में है, वो तो सुन लेते हैं, मगर फिर भी होता है ना, उनका काम है हम लोग की सिफ़ारिश और हम लोग की अरदास नंदी जी पहुँचाते हैं महादेव तक, तो हम लोग को तो वो काम करना है। तो कहती, "ये सेवा हमको मिला तो डायरेक्ट तू क्यों पहुँचाती है? मुझे ही वो सेवा दे।" तो मैंने नंदी जी को कान में कहा और नंदी जी कहा, "ठीक है, मैं शुकराना पहुँचा दूँगा।" तो वो 2 बार हमको इशारे दिए कि हाँ, मैंने तेरा शुकराना सुन लिया। एक बार फूल गिरा, तो फिर एक आंटी वहाँ पे पूजा कर रही थी, तो फिर वो उठी, तो फिर मैं दोबारा मैं जब नंदी जी के कानों में बोली जब उठी, तो फिर एक फूल गया। तो सामने पंडित जी पूजा कर रहे थे, मैंने वो फूल उठा लिया और अपनी दोनों आँखों से लगा के रख लिए और मैं भोलेनाथ का आचमन करके मैंने अपने आँखों में लगाए, सर में लगाए और अपने मुँह में भी डाले और फिर मैं लोटे में लेकर के और फिर थोड़ी देर बैठ के मंत्र जाप कर लिए और फिर हमने गुरुपा अब चलिए अब घर जाना है, बस गुरुपा के साथ लेके चले आए। रास्ते में गुरुपा तो ब्लेस तो करते ही हैं, बहुत सारे बटरफ्लाई बटरफ्लाई, व्हाइट येलो कलर की बहुत बटरफ्लाई और ब्लेसिंग तो गुरुपा हमको 7 और 13 की ब्लेसिंग हमको गुरुपा परमानेंट दिए हैं गुरुपा क्योंकि दिए ने कहते हैं कुड़िए मैं तुझे जन्म से पहले ही ब्लेस कर दिया हूँ। तो हाँ गुरुपा मुझे जन्म से पहले ही ब्लेस कर दिए तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप इतनी बेटी को इतना प्यार करते, इतना ब्लेस सबको भला करना गुरुपा, इसी तरह सबको ब्लेस करना गुरुपा, सब बेटियों का, सब माँ का, सबकी अरदास पूरा करना गुरुपा। कोई आपके दर से खाली ना जाए गुरुपा, सबके घर भरा रहे गुरुपा, सबका घर भरा रहे, खुशियों से भरा रहे गुरुपा। धन-दौलत तो सबको मिल जाता है, आप दे देते हो, मगर प्यार नहीं मिलता है गुरुपा। सबको प्यार खूब बाँटना गुरुपा, खूब दुलार करना सबको गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज भी गुरुपा ने इतना ब्लेस किए, आज गुरुपा ने सेवा लिए, मन में गुरुपा ने थॉट डाले, आज अमावस्या है, तो आज चल साफ कर। कई दिन से मेरी मन हो रही थी कि चलो मेरी भी आज चोले सबको सफाई कर दो और बदल दो, चेंज कर दो, सफाइयाँ कर दो। तो गुरुपा ने आज ऐसा थॉट डाले और मैं जल्दी-जल्दी कि वो गुरुपा ने सफाई नहीं की, ज़रूर गुरुपा। तो मैंने आज गुरुपा का मैंने चौकी के कपड़े चेंज किए चुन्नी चेंज किए, माता रानी का चुन्नी चौकी का भी कपड़े सब सारे मैंने बेड को ठीक कर दिए सारे स्वरूप को और ब्लैक चोले वाले जो स्वरूप है मैंने आज टाँग दिए, पार्टी में टंगा दिए। तो क्योंकि वहाँ पे थे तो गुरुपा आज मैंने एक सत्संग में सुना था और कि गुरुपा का जो सिंहासन आप लगाते हैं चेयर, वहाँ पे आप स्वरूप लगा दें तो गुरुपा बैठेंगे कहाँ से? पर गुरुपा मुझे तो आता नहीं है गुरुपा। जब आप पूजा घर बढ़िया से बनाओगे ना गुरुपा, तो गुरुपा कहते हैं मेरा मेरा पूजा घर ज़रूर बनाना और मेरी गद्दी ज़रूर लगाना। तो गुरुपा ये भी पूछने की बात है आपका घर है, आप गद्दी लगाते हो गुरुपा। आप सबको गद्दी लगा के बैठाते हो तो आपका घर है गुरुपा। तो मैंने जो चौकी लगाई है और उसी पे मैं रखी हूँ, क्योंकि उसमें टाँगने वाला नहीं है। जो मिला है तो वो अभी मैं मढ़वाई नहीं हूँ, तो मैं उसे टाँगने वाला मढ़वाऊँगी और मैं उसे गुरुपा का स्वरूप को अपने हॉल में लगाऊँगी कि
दिन भर सबकी नज़र और गुरुपा सबके पास बैठे, खाए-पिए, घूमे। जैसे मेरे लड्डू गोपाल सबके साथ ही बातें करते हैं और गुरुपा भी रहते हैं क्योंकि गुरुपा पूजा रूम में रहते हैं, तो एकांत हो जाता है, तो आना पड़ता है। तो वहाँ पे गुरुपा रहेंगे, गुरुपा भी कहते थे कि मुझे यहाँ लगाना। ताकि मैं सबको ब्लेस करता रहूँगा और तेरे घर में कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ नहीं आए, ये सब दूर चले जाएँगे। तो हाँ, गुरुपा आप जहाँ रहते तो नेगेटिव आएगा ही कहाँ गुरुपा, वो तो पहले ही भाग जाएगा, 100 कदम पीछे ही भाग जाएगा गुरुपा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आज गुरुपा ने इतना सेवा ली, मैंने सब चेंज किया, उसके बाद चंदन टीका किया और मैं आज मोबाइल नहीं चलाई, आज मैं बाद में चलाई। उसके बाद मैं मंत्र गुनगुना करके मैंने सारे किए और चरण स्वरूप को भी मैंने वो भी चोले बदले और फिर मैंने दिया बत्ती किए और फिर गुरुपा से कहा, "गुरुपा आज मैं पीपल के पेड़ के पास गए।" कहते हैं ना, आज मैंने गुरुपा कहा, "आप ही तो पितृदेव हो, आप ही तो सभी देवी-देवता हो, आप बोलते हैं, तो मैं आज यहीं पूजा करूँगी।" तो गुरुपा भी कहते हैं, "ये मेरी बेटी समझ गई है, कहीं जाने की लोड नहीं, अब ये वहमों में नहीं फँसने वाली है।" अब ये गुरुपा आज गुरुपा ने वहमों में नहीं डाल कर के मैं आज घर में ही पूजा की और मैंने गुरुपा के भोग लगाई लड्डू और कॉफ़ी प्रसाद, जल प्रसाद भोग लगाई और मैंने आज धूप भी जलाए और बाहर मैं केले के पेड़ के पास चमुखी दिया गुरुपा ने थौत डाले, मैंने वो जलाए और वहाँ पे मैंने लड्डू प्रसाद और पितरों के नाम से मैंने दूध बतासे क्योंकि मेरे पास इतना ही क्या करने का था तो मैंने वो किए और वो मैं दीवार पे रख दें कि आएँगे तो चिड़िया, कौवा खा लेंगे और चावल दिए और मैं गाय को रोटी नहीं खिला पाई, ना कुत्ते को खिला पाई। अभी मैं जाऊँगी तो दूँगी जाके, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद मैंने गुरुपा को भोग लगाई। आज गुरुपा फिर मैं मंत्र चलाई, मंत्र चला के जपजी साहब के पाठ किए, उसके बाद गुरुपा जैसे-जैसे मेरे मन में हो तो गुरुपा वैसे-वैसे चलाने लगा। जब मेरा जपजी साहब का पाठ खत्म हुआ तो मैं शिव चालीसा लगाए, शिव चालीसा उसके बाद पार्वती का स्रोत गुरुपा ने खुद चलवाए, फिर उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, तो हनुमान चालीसा गुरुपा लगा दिए, इस तरह से गुरुपा फिर शब्द लगा दिए। इस तरह भजन आते गया और गुरुपा तो आज तो कमाल ही कर दिए। फिर मैंने गुरुपा से कहा, "गुरुपा अब तो मैं खाना बनाने जाऊँगी ना, तो मैं जब बाहर गई तो मैं बाहर गई तो फिर देखते हैं गुरुपा का भजन चलने लगा। जब मैं देने के लिए गई बाहर तो गुरुपा का आरती चलने लगा, तो उनकी आरती चलने लगा, तो मैंने कपूर जली फटाफट जलाई और मैं आरती भी गाई और नाची भी पूरा झूम-झूम के मैंने आरती की। मेरे हस्बैंड अंकल चले गए, बोले क्या मैं गाड़ी ठीक कराने के लिए जा रही हूँ, तो मैं गुरुपा के साथ मैंने खूब मस्ती किया, खूब गुरुपा ऐसे लग रहा है कि आज खूब हमको झुमा-झुमा के बैठा रहे हैं। आज जब मैं सबद सुन रही थी, गुरुपा ने आशीर्वाद दिए और गुरुपा ने ये भी कहा "तू खुश रह, तू दुःख मत कर, तू हमेशा खुश रह चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ।" तो गुरुपा ने आज आर मैसेज में आया उसमें लिखा था, "मैं बैठा हूँ तेरे पास।" तो गुरुपा ने वो दर्शन भी दिए, आज चरणों से एक फूल नीचे गिर गए, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने आशीर्वाद दिए, तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, इतना कौन करता है? गुरुपा इतना प्यार करते हैं ना तो बेटी की आँख भर आती है, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। फिर गुरुपा ने आरती करवा दी, आरती मैंने गाई नाच-नाच करके खूब और उसके बाद आरती करके फिर मैंने गुरुपा को आचमन करके मैंने छोड़ दिए, फिर भजन चलने लगे, फिर मैं जल्दी फटाफट दाल-चावल बैठाई इस तरह से। फिर गुरुपा क मैंने 5 रोटियाँ बनाई, फिर गुरुपा को मीठी रोटी बना कर के भोग लगाए किचन में और फिर मैं भी सत्तू बना के पी और इस तरह से मेरा सत्संग पूरा हुआ और बाकी के सत्संग तो अभी मैं बैठी हूँ और गुरुपा ने इस तरह से ब्लेसिंग दिए और अंकल जी के लिए भी गुरुपा बोल रहे थे, उसके लिए भी अपने पति अंकल के लिए मंत्र जाप बढ़ा दे, मंत्र जाप कर, चलते-फिरते जैसे भी हो उसके लिए भी मंत्र जाप कर। आज एक आंटी ने भी कहा कि इस तरह से मंत्र जाप तो वो चलते-फिरते तो आज दिन भर गुरुपा ने मंत्र जाप करवाएँ और इस तरह से जब मेरे अंकल जी जब जा रहे थे उस समय ड्यूटी तो एक छोटा-सा पानी भी बरस रहा है मगर छोटा व्हाइट कलर का बटरफ्लाई आकर के एकदम इतना सुंदर फूल के पास उड़ रहे थे जो कि पानी भी बरस रहा है और बटरफ्लाई तो वो कोई बटरफ्लाई नहीं वो मेरे गुरुपा आए थे। जय गुरु जी शुक्राना अपने जमाई बाबू को ब्लेस करने के लिए तो उसपे खतरा बोल रहे हैं तो मंत्र जाप तो गुरुपा सब आप देखते हो गुरुपा तो गुरुपा ने ब्लेस किया है तो उनको भी ब्लेस किए और अपनी बेटी को भी ब्लेस करने आए देख के गए तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा इतना ब्लेस करने के लिए
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आज मैं आपको एक अच्छी-सी गाना सुनाऊँगी और सुनाती हूँ। क्योंकि आज मैं गुरुपा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताई हूँ और ऐसा लगता है गुरुपा गाल में हाथ रख कर के टुक-टुक मुझे देख रहे हैं और गुरुपा को मैं देख रही हूँ। तो आज इसी बात पे गुरुपा को मैं एक गाना सुनाऊँगी। गुरुपा कहते हैं, "मैं शब्द भी थोड़ी ना सुनता हूँ, मैं गाना भी सुनता हूँ।" तो हाँ गुरुपा, आपकी बेटी गाना भी सुनाएगी। चेहरा क्या देखते हो, चेहरा क्या देखते हो गुरुजी, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। गुरुजी कहते हैं, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो। चेहरा क्या देखते हो, हम भी तुम्हारे हैं, दिल तुझ पे ही हारे हैं। फिर ये बेटी गुरुजी में कैसी है दूरियां, आके गले से लगा लो गुरुजी, अब ये है कैसी है मजबूरियां। पत्थर दिल पिघल जाएगा, पत्थर दिल पिघल जाएगा, मेरे गुरुजी के प्यार में इतना असर है, देखो ना, देखो ना, चेहरा क्या देखते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे गोलू मोलू गुरुपा, मेरे शोणे शोणे गुरुपा, मेरे गुरुपा, सत सत नमन गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत का भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत का भला, सर्वदा भला करे गुरुपा, सबका कल्याण करे, सारे विश्व का कल्याण करे, मेरे नैहर ससुराल, मेरे आस पड़ोस सबका, मेरे बेटी ये आपकी बेटी, आपकी नातिन सबको ब्लेस करे गुरुपा, सबको। मैं सबकी तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ, अपनी पति अंकल की तरफ से, बेटी अंकल की आंटी की तरफ से, अपनी तरफ से, गुरुपा सबकी तरफ से सब। जय माता रानी, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, अम्बे गौरी नारायण नमोस्ते, जय संकट मोचन नीम करोली बाबा का भी बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं। तो जय गुरुजी, जय नीम करोली बाबा, जय माँ सरस्वती, जय संकट मोचन, जय महालक्ष्मी, जय गणपति जी, जय 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 गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर 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 महादेव, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मेरा सत्संग तो बहुत बड़ा हो गया है, अभी 7:33 हुआ है, मेरे साथ 33 करोड़ देवी देवता भी मेरे अंग संग है और सहाय है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी।